नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है अग्निवीर की भर्ती रैली से। आप दर्शकों ने बहुत ही इंतज़ार किया है। इंतज़ार करने के बाद सरकार ने जो नई अग्निपथ योजना जो सरकार ने लागू की, उसको लेकर शेड्यूल जारी हुआ है और यह शेड्यूल पर तमाम पूरे देश स्तर पर बहुत सारे जो हेडक्वार्टर जो हैं जिसके अंतर्गत भर्तियां होती है, सारे हेडक्वार्टर को लेकर लगभग जारी की गई है। और उसमें जो दानापुर की जो रैली है, जो बिहार से जुड़े हुए लोगों के लिए है, मैं उसको लेकर पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए और जिस डेट को आपको रैली होने वाली है और कहाँ कहाँ होने वाली, इस पर पूरी चर्चा होगी, इसको आगे भी फॉरवर्ड करिए। हम सीधे आते हैं ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्वाइंट आर्मी की वेबसाइट, और जब आप यहां इसके होम पेज पर सीधे आएंगे तो आपको दिखेगा नोटिफिकेशन। देखिए, ये स्क्रॉल करता हुआ जो नोटिफिकेशन है ना, टेंटेटिव अग्निवीर रैली शेड्यूल, ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस भर्ती रैली पर पहुँच जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो रैली की जो शेड्यूल है उस पर आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। तो ये जो अभी है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डेट है ना, ये संभावित डेट है। इस डेट को हो सकती है रैली, ये संभावना यहाँ पर बताई गई है। इसको लेकर यहाँ पर लिखा गया है, द रैली प्रोग्राम इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू अनफोर्सिन सिचुएशन। मतलब इसमें वही बात है कि अगर आप कोई ऐसा कंडीशन आता है तो डेट चेंज हो सकता है। और इसको लेकर ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो है आप इसको नोटिफिकेशन देखते रहना है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो आपको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तब आपको पूरी जानकारी बेहतर तरीके से पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर सीधे यहाँ पर लिखा गया है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके जब आइएगा तो यहाँ पर आपको दानापुर की जो रैली है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सेकेंड, मैं आपको इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर दानापुर हेडक्वार्टर लिखा हुआ, ये सेकेंड नंबर पेज में भी है, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए इसमें क्या है, बड़ा ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट दानापुर की रैली, जो दानापुर जोन से के अंतर्गत जो भी आते हैं यारो, उसकी रैली में भाग लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, समय बहुत कम है और ख़ासकर सबसे पहले दानापुर हेडक्वार्टर के अंतर्गत ही आती है रैली। ये रैली है आपको रांची एआरओ के, रांची के अंतर्गत। रांची चूँकि अभी झारखंड में है, तब भी यहाँ से दानापुर से ही उन सारे प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है, इसीलिए हेडक्वार्टर जो दानापुर है, उस दानापुर में रांची को लेकर जो रैली है उसका डेट यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। और ये आपको बता दूं कि 5 से 22 सितंबर 5 to 22 सितंबर को ही ये रैली हो जाएगी। और इस रैली का जो वेन्यू है वो रांची में है, यह रैली रांची में होगी, सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जल्दी ही आपको इस रैली में आपको जो भाग लेना है, इसके लेकर तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। ऐसे आप लोग तैयारी करते ही होंगे। तो सबसे पहले आपको ये रांची का मैंने बताया है, रांची में आप ध्यान रखिएगा कि जो रैली है उसमें 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड जो हैं वो इसको यहाँ पर रैली में भाग लेंगे, वहाँ के अभ्यर्थी। अब दूसरी जो रैली है वो है यहाँ पर दानापुर, जो हेडक्वार्टर के अंतर्गत जो रैली आती है, दानापुर हेडक्वार्टर क्षेत्र के जो दानापुर एआरओ के अंतर्गत, मतलब कि जो आपका हेडक्वार्टर में का भी दानापुर का जो क्षेत्र है, जिसमें कि आपको 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट की रैली जो है, ये रैली जो है यह 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर हो जाएगी। इसी में मुजफ्फरपुर से सटे हुए जो ज़िले हैं ना, या मुजफ्फरपुर प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत वैशाली जिला है, वो इसी रैली के अंतर्गत होगा। और आप लोग तमाम लोग फ़ोन करते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि दानापुर में ही ये रैली होगी आपकी। ये वेन्यू है जहाँ पर होना है रैली, वो है बताया जा रहा है। तो ये दानापुर में रैली आपकी होगी और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, भोजपुर जो आरा जिसको कहते हैं, सिवान है, सारण है जिसे छपरा कहते हैं, गोपालगंज और वैशाली जिला, इन लोगों की भर्ती जो है वो 7 तारीख से 23 तारीख तक अक्टूबर में हो जाएगी। इसको लेकर के भी तैयारी करिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तैयारी आप लोग कर लीजिए। और ये भर्ती आपको यहाँ पर
मिलेगी दानापुर में आपको इसके लिए जाना होगा। जैसे अभी ये अनुमानित जो शेड्यूल जो जारी किया गया है उसको लेकर बात हो रही है। अब मैं बता दूं गया के भी पहले पिछले साल जो गया की जो भर्ती हुई थी वो भर्ती कटिहार में हुई थी संभवतः, लेकिन इस बार जो गया की भर्ती है वो गया में ही होने वाली है। सो आप ध्यान रखिएगा, गया की भर्ती गया में ही होगी। और ये जो है ये 2 तारीख से 15 नवंबर 2 नवंबर से 15 नवंबर तक आपकी भर्ती होगी। और इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर, बिहार के 11 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मौका मिलेगा। 11 डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को वो सब भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, गया है, नालंदा है, नवादा है, शेखपुरा है, लखीसराय है और जमुई यहाँ पर होगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जमुई है। तो ये रैली जो है आपको भर्ती रैली, ये रैली गया में होगी और इसको लेकर के भी आप लोग तैयारी करिए, जो कि 2 नवंबर से 15 नवंबर तक ये भर्ती होनी है। अब आई बात मुजफ्फरपुर एआरओ, जो हम लोगों के यहाँ का लोकल क्षेत्र है मुजफ्फरपुर एआरओ। आपने देखा होगा कि पिछली बार मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत जो रैली मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में हुई थी, इस रैली में दानापुर के क्षेत्र के भी जो अभ्यर्थी थे वो भी आए थे। लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर की रैली में दानापुर जो क्षेत्र जो थे अभ्यर्थी, वो इस बार यहाँ पर आएंगे नहीं। ये दानापुर की रैली इस बार दानापुर में ही होगी। और इस बार मुजफ्फरपुर की रैली जो है वो मुजफ्फरपुर में होगी, ये पहले भी होती थी। और इसको लेकर जो डेट जारी किया गया है ना, वो डेट है 21 नवंबर से 4 दिसंबर। याद रखिएगा, 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपको ये रैली होने वाली है और मुजफ्फरपुर में ही होने वाली है। और मैंने इसको लेकर तैयारी भी आपको दिखाया है, मुजफ्फरपुर में तैयारी साफ सफाई होने लगी है। इसको लेकर आप लोग भी तैयारी करिए अपने स्तर से पर। सारा जो कागजात भी जो भी आपको जो सर्टिफिकेट बनाने हैं या जो प्रमाण पत्र आपको बनाने हैं उस सबको तैयारी कर लीजिए। और इस रैली में भाग लेने के लिए आपको मुजफ्फरपुर में ही आना होगा। मुजफ्फरपुर जो एआरओ का जो चक्कर मैदान का जो संभावित जगह होता है वहाँ पर रैली होती है, तो वहीं पर भी रैली होने वाली है, तो तैयारी वहाँ शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया। इसमें जिले जो होने वाले हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8 जिले, पहले भी जो एआरओ के 8 जिले थे उस सारे जिलों की भर्ती यहाँ पर होगी, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट है 8 जिलों में सीतामढ़ी है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, शिवहर है और मुजफ्फरपुर है। तो ये 8 जिलों की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। और इस भर्ती को लेकर के भी आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली है वो 21 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में भर्ती होगी। और इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर और मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसको ध्यान से रखिए। और ये रैली मुजफ्फरपुर में ही होगी। ये बातें हैं। अब एक बात जो यहाँ पर दिख रही है वो कटिहार को लेकर है, जो मैं बता दूं। इस बार बड़ा ही बेहतर मौका आया है कि कटिहार के जो बच्चे होंगे, कटिहार के जो एआरओ में पहले जो भर्ती होती थी, कटिहार के बच्चे इस बार आपको मुजफ्फरपुर आना है। मैं फिर से दोहरा दूं, कटिहार के जो बच्चे हैं इस बार आपको मुजफ्फरपुर आना है। और मुजफ्फरपुर में ये भर्ती जो है वो आपको होगी। और इसका डेट जो जारी किया गया है, संभावित डेट, यह 7 से 20 दिसंबर 22 तक इसके आपकी रैली होगी। कटिहार का तो आपको बहुत बहुत स्वागत होगा। मुजफ्फरपुर में हम आशा रखते हैं कि आप लोग यहाँ आएंगे तो और बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एआरओ का जो क्षेत्र है बेहतर है और यहाँ पर आपको बेहतर लगेगा भी। तो ये आप आइए और यहाँ पर 7 से लेकर 20 दिसंबर तक कटिहार के जो एआरओ के जो भर्ती जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर आएंगे। इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कटिहार के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें आते हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं कि कटिहार है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, सहरसा है, सुपौल है, मुंगेर है, बांका है, भागलपुर है, खगड़िया और बेगूसराय है। तो इन सारे जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर
आएंगे। यही आपका शेड्यूल है जो मैं आपको दिखा दिया हूं, आपको मैंने बता दिया है। और इसके बाद बहुत सारी भर्ती यहाँ पर जो अन्य जो जिलों में होने वाले हैं, इसको लेकर के भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और मैं अगर आप लोग इसको लेकर, अगर हमारे चौपाल समाचार के दर्शक अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको उस कमेंट का जवाब भी देंगे। और साथ ही साथ अन्य जो ARO हैं या ZRO हैं, उसको लेकर जो भर्तियाँ होने वाली उस पर भी हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऐसे आप लोग देख लीजिए। यही आपकी भर्ती रैली यहाँ पर होने वाली है। और ये जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। और सीधे ज्वाइंट इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये सारा नोटिफिकेशन लेकर आपको बता दिया है। अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए बगैर इधर उधर समय गंवाए हुए। चूँकि एक तो बेहतर बात यह है कि इस बार बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सब लोगों से बेहतर बनने का प्रयास करना है। यही इसकी खासियत है। और जब आप फिट होंगे, मजबूत होंगे, तभी आपकी भर्ती होगी। अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको कहूँगा कि किसी तरह से कह रहा है कि आप घर में सोए रहिए और हम आपकी मदद कर देंगे, आप ज्वाइंट इंडियन आर्मी जो अभी रैली जो होने वाली है, जो अग्निवीर की जो रैली होगी, उसमें आपका चयन हो जाएगा, तो ये संभव कदापि नहीं है। इसीलिए संभव नहीं है। मैं आपको ये भी दोहरा दूं कि ये बड़ी ही ट्रांसपेरेंट, मतलब जो है, जो आपको सीधे सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है, मीडिया इसको लेकर कवरेज करती है, तो ये ट्रांसपेरेंट और फेयर, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। इसमें अधिकारी हर स्टेज पर इसमें लगे होते हैं। तो ये जो बहाली है ना ज्वाइंट इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है, उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर भर्ती के रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो आपको कहीं से भी गड़बड़ी का कोई मौका नहीं दे सकता है। आप सावधान रहिए। और ऐसे दलाल जो आपको आकर इन बातों में कहते हैं कि आपको मैं मदद कर दूंगा, जरूर उनको कहिए कि भैया आपसे ना हो पाएगा। दूसरी बात, ऐसी अगर समस्या आपके सामने आती है तो संबंधित थाना में या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं उनको सूचित कर दीजिए किस तरह के लोग घूम रहे हैं, तो अन्य लोग भी बच पाएंगे। ऐसे आप लोग सबसे पहले कहेंगे तैयारी करिए, दलालों से सावधान रहिए, स्वच्छ, निष्पक्ष और फेयर जो बेहतर बहाली प्रक्रिया उसका हिस्सा बनिए, अग्निवीर बनिए, देश की सेवा करिए। हम सब मिलेंगे, हम सब बेहतर काम करेंगे, यह संकल्प लीजिए। और जब हम सब बेहतर काम करना शुरू करेंगे, सीधे हमारे देश पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा, देश महान होगा, हमारे यहाँ उन्नति होगी और हर कोई खुशहाल होगा, हम सभी खुशहाल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगले अंक में तुरंत हम आपको बताने वाले हैं, चूँकि नोटिफिकेशन में इसमें एक बात और है, किस किस कैटेगरी की भर्ती होने वाली है, किस किस कैटेगरी की भर्ती नहीं होने वाली है, इसकी भर्ती में क्या समस्याएं हो रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप का भी नंबर है, डिस्प्ले कर रहा है, आप इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक आग्रह होगा कि आप ऐसे सवाल जो कि वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं, उनका जवाब फिर से फ़ोन कर नहीं पूछिए। और अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है, आपके साथ कोई समस्या होती है, तब आप सीधे कॉल करिए। अन्यथा आपके जो सवाल हैं व्हाट्सएप से मुझे पूछा करिए, तभी जाकर हम आपको बेहतर जवाब दे पाते हैं। अन्यथा सैकड़ों कॉलों को अटेंड करना मुश्किल हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, काम भी प्रभावित हो रहे हैं, तो सूचनाएं आप तक बेहतर नहीं पहुंच पाएंगी। तो यही आज से आपसे मेरा आग्रह होगा कि ज़रूरत पर ही आप हमें कॉल करें, अन्यथा व्हाट्सएप से मुझे संपर्क करें। व्हाट्सएप की चूँकि टीम रहती है तो वो आपको जवाब दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।